तो यहाँ पर अब हम नवारण विधि की जो न्यास है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे सरल मेथड पहले बता दूं। सबसे सरल मेथड ये होता है, पहले हम लोग विनियोग करते हैं, हिंदी में बताते हो एकदम अपनी भाषा में, कि आपको ये सब संस्कृत पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, आप संकल्प लेना। आप संकल्प लेने के लिए हम लोग हाथ में कुछ दक्षिणा रख लेते हैं। कुछ नहीं है दक्षिणा तो कोई बात नहीं है, हम हाथ में चावल रख लेते हैं। नहीं है चावल, फूल है, फूल रख लो। कुछ भी नहीं है तो जल रख लो कि हे भगवती, हम लोग नवारण मंत्र जपने वाले हैं। इस नवारण मंत्र में हम जानते हैं कि इसमें तीन देवियों की शक्ति चलती है। किसकी? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए हम इस नवारण मंत्र को पढ़ रहे हैं। ये नवारण मंत्र कहाँ से आया? कहते हैं आप ही के जो पुरुष रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इन तीनों ने मिलकर के आपकी प्रार्थना की है, इसलिए आप उनकी शक्ति बनी है। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इन ऋषियों ने हमको ये नवारण मंत्र दिया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की शक्ति है। हम इनको प्रसन्न करने के लिए ये नवारण मंत्र जप रहे हैं। ये आपका हुआ विनियोग या संकल्प कह लो। अब फिर ऋष्यादि न्यास वगैरह होता है। अब मैं मंत्रों में बाद में जाऊंगी, पहले एकदम भाव कर देती हूँ, भाव से बोल देती हूँ कि ये पूरा मंत्र जो है, ये ऋषि हमारे मस्तक पर बैठे हैं। हमारे बुद्धि में ये ऋषि, हमारे मन के अंदर ऋषि कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों ऋषि हमारे मस्तक में, हमारे बुद्धि में आकर के बैठ जाए। मैंने हमेशा गुरु का स्थान यहाँ दिया है, हृदय से लेकर के यहाँ तक। और हमारे मुख में जब हम ये मंत्र पढ़ें तो हमारे मुख में इनकी शक्ति आ जाए, हमारे गुरुजनों की शक्ति आ जाए, और हमारे हृदय में आकर के भगवती बैठे, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इनको हम अपने हृदय में बिठाते हैं। और हमारे गुहिया यानी हमारे मूलाधार में हम बैठे हैं, तो मूलाधार में, हमारे मूलाधार चक्र में ऐंग बीज मंत्र, इसका हम ध्यान करते हैं। और हमारे चरणों में हम रीम मंत्र का ध्यान करते हैं। और हमारे नाभि में हम क्लींग मंत्र का ध्यान करते हैं। ये इसका ऋष्यादि न्यास होता है। तीनों ऋषि यहाँ पर, मुख में उनकी गायत्री जो है, गायत्री, मुख में गायत्री, हृदय में देवियां, और इन बीज मंत्रों की जो शक्तियां हैं वो मूलाधार में, चरणों में, और हमारे नाभि में। एंग ह्रीं क्लीं। ये हो गया ऋष्यादि न्यास। उसके बाद आता है करन्यास। अब करन्यास बहुत इजी है। कर यानी हाथ, जिनसे हम करते हैं उसको बोलते हैं करन्यास। जिनसे हम कुछ भी काम करते हैं वो है कर। तो कर में है पांच, इधर पांच उंगलियां, पांच उंगलियां और आगे पीछे। तो जो सीखे हैं वो तो जान रहे हैं मैं क्या बोलने वाली हूँ। जो नहीं सीखे हैं नए लोग, उनको बता रही हूँ क्या करना है। आपको ये सब पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, आपको मंत्र आता है ना, तो अंगूठे से शुरू करो। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई बिच्चे, 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 एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई बिच्चे। इजी? कैसे बताऊं? एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई बिच्चे, अंगूठे को कर दिया। भावना करने की, इस मंत्र की शक्ति इसके अंदर आ रही है। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे। अब तीनों, अब तीसरी उंगली। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे। हो गया। तो ये अभी हम फिजिकली करते हैं। आगे की स्थिति में क्या करोगे? मन से, कि सारे मंत्र की एनर्जी हमारे हाथों में आ गई है, सारे मंत्र की शक्ति हमारे उंगलियों में है और हमारे आगे पीछे। सिंपल। उसके बाद आता है हृदयादि न्यास। तो हृदय, जो लोग श्री विद्या सीख रहे हैं उनको तो बहुत सरल होगा ये सब कुछ करना। हृदयादि न्यास में क्या करना होता है? एक, हृदय को याद करना होता है। दो, तीन, कवच, कंधे आपके। चार, फिर नेत्र। पांच, और फिर अस्त्र। अस्त्र ये होता है, मैं हमेशा इसको बंदूक बोलती हूँ, अस्त्र। अस्त्र याद रहेगा आप लोगों को। इसको इसको अपने सर से घुमाना पड़ता है ऐसे, मतलब इस कंधे से। क्या है ये? आपका बाया कंधा। बाएं कंधे से घुमाते हुए लेकर के आए,
और यहाँ पर मार दिया। अस्त्र, अस्त्र। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। बाएं कंधे से लाया, दाहिने कंधे पे घुमा कर सर के पीछे से घुमाया, ला करके हाथ पर मार दिया। ये हुआ अस्त्र। तो क्या करना है? बस वही करना है। एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे, एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे, एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे, एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे। तीन नेत्र, हाँ, तीन नेत्र। एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे। ठीक। फिर एंग रिंगलिंग चामुंडाई विच्चे। हो गया। तो ये हो गया आपका हृदयादि न्यास। तीन न्यास मैंने आपको बता दिया। ऋषि न्यास, ऋष्यादि न्यास, करन्यास, अंग न्यास, हृदयादि न्यास। तो ये आपको बता दिया। तो ये सबसे इजीएस्ट न्यास है। ज्यादातर साधनाओं में आप जाओगे तो सबसे बेसिक न्यास ये तीन करने को कह देते हैं। कहने का अर्थ है कि ये सारी शक्तियां आपके बॉडी पार्ट्स में आए, आप इस भावना से जुड़ो। खाली मैकेनिकल मत करो, टै टै टै, नहीं, भावना से जुड़ो। आप भले हाथ हिलाओ नहीं हिलाओ, ऐसे बैठे हो ध्यान में और पूरा आपने सोच लिया ध्यान में कि उंगलियों में मेरे भगवती के जो ये मंत्र है इसकी शक्तियां चल रही हैं। मेरे 6 उंगलियों में, 6 उंगलियों में मतलब 5 10 उंगलियों में आपको ध्यान करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ध्यान करना चाहिए। फिर आपके हृदय में चल रही है, फिर सिर पे चल रही है, शिखा में चल रही है, कवच में चल रही है, ये सब ध्यान करना चाहिए। अगर ध्यान नहीं हो रहा है तो हाथ रख करके ध्यान करो। ठीक है, तो ये तीन बेसिक है। फिर एक और न्यास आया है, दुर्गा सप्तशती में दिया गया, अक्षर न्यास। तो अक्षर न्यास में उन्होंने दिया शिखा, फिर उन्होंने दिया दक्षिण नेत्र, 1 2 3, फिर उन्होंने दिया 4 5, फिर 6 7 8, और फिर मूलाधार। एक सर, शिखा, 2 दक्षिण नेत्र, राइट आई, 3 लेफ्ट आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मूलाधार। याद रहेगा? तो अब इसमें तोड़ तोड़ के दिया है, लेकिन हम लोग सिंपल करेंगे। शिखा, सर पर पहले ध्यान कर लेंगे। एंग्रिंग चामुंडाई विच्चे। दक्षिण नेत्र में एंग्रिंग चामुंडाई विच्चे, 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 एंग्रिंग चामुंडाई विच्चे। पूरी एनर्जी नीचे मूलाधार के अंदर। एंग्रिंग चामुंडाई विच्चे। ये सिंपल। फिर दिग्न्यास दिया। दिग्न्यास, दिग्न्यास क्या होता है डायरेक्शंस में? कि हम भावना करते हैं कि भगवती हर डायरेक्शन से हमको देख रही है और हमारी रक्षा कर रही है, हमारी सुरक्षा कवच है वो। तो अलग अलग देवियों का नाम दिया यहाँ पर। उस मंत्रों से तोड़ दिया, मतलब उसको किया गया। तो आप लोग प्राची दिशा से शुरू किया, ईस्ट से शुरू किया। ईस्ट से शुरू करना। जहां बैठे आपको ईस्ट नहीं पता है, ईस्ट क्या है, तो बस अपना राइट हैंड उठा देना, जहाँ राइट हैंड है वहां ईस्ट है, ऐसे मान लो। ठीक। क्योंकि मैग्नेट लेके तो घूम नहीं सकते हर जगह, कई बार पता नहीं चलता, सूर्य देखने की आदत नहीं है हम लोगों को। तो राइट हैंड से ईस्ट शुरू कर दो हमेशा। तो ईस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, साउथ ईस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, साउथ में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, साउथ वेस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है। सही है ना? साउथ वेस्ट, हाँ। फिर वेस्ट, वेस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, नॉर्थ में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में भगवती मेरी रक्षा कर रही है, ऊपर भगवती मेरी रक्षा कर रही है, नीचे भगवती मेरी रक्षा कर रही है। समझ में आई बात? इजी ना? कहां से शुरू करोगे? ईस्ट। भगवती यहाँ रक्षा कर रही है, साउथ ईस्ट में रक्षा कर रही है, साउथ में रक्षा कर रही है, साउथ वेस्ट में रक्षा कर रही है, वेस्ट में रक्षा कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में रक्षा कर रही है, नॉर्थ में रक्षा कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में रक्षा कर रही है, ऊपर रक्षा कर रही है, नीचे रक्षा कर रही है। ध्यान करके बैठ जाना ऐसे, हर जगह से भगवती तुमको देख रही है, भगवती तुम्हारे साथ है। उसी मंत्र को यहाँ तोड़ दिया गया है, वो मैं बाद में समझाती हूँ। फिर लंबा चौड़ा ध्यान दिया गया। तो ध्यान बड़ा सा है, वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो ये मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट में न्यास बता दिया, लेकिन अब टेक्निकली करते हैं, वो भी राइट होना चाहिए। कुछ बच्चों को एकदम टेक्निकल होना अच्छा लगता है, तो ये सरल बच्चों के लिए जो सिंपल चाहिए था वो दिया।
अब जो टेक्निकल दिया है वो हम लोग मंत्रों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं संस्कृत में। ओम श्री गणपतिर जायते। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषियः गायत्री अनु गायत्री गायत्री विष्णु गायत्री उष्णिक अनुष्टुप अनुष्टुप छंदांसी गायत्री उष्णिक, दो छंद बोला गया यहाँ पर। तो ये सारे मीटर हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर कहा अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषियः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, तीन छंदों का नाम लिया गया। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांसी, इन छंदों के जो मीटर हैं वो सारे के सारे इसमें समाहित है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। हम इस नवान मंत्र का जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषियों ने दिया है, जिसका छंद जिसका मीटर गायत्री विष्णु और अनुष्टुप है, जिसकी देवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हैं, जिनका बीज ऐंग से शुरू होता है, जिनकी शक्ति रीम में है, और क्लीम से हमने उसको किल कर दिया, मतलब ये शक्ति अब कई बार जाएगी नहीं। ये तीन मंत्रों ने शक्ति उठी ऐंग से, रीम शक्ति लेते हुए चली, और क्लीम ने उसको आकर के रोक करके रखा कि अब शक्ति कहीं बाहर नहीं जाएगी, इसी शरीर के अंदर रहने वाली है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीति अर्थे जपे विनियोग। कीलक को समझ लो, कीलक हरता है यानी पिन करना। कभी भी लोग कीलक को समझते हैं कि कीलक मतलब वो हमको मिलेगा नहीं, नहीं नहीं भाई, तुम देवता हो, तुम टेक्निक समझो। शक्ति बीज से निकली, बीज से शक्ति को ले चलने वाला कोई चीज है, फिर उसको कहीं जाके कील कर दिया, कीलक का मतलब उसको लॉक किया कहीं। तो जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है आपको? कहीं भी आपका जो भी टाटा इलेक्ट्रिक, आई डोंट नो अभी इंडिया में क्या अडानी है, शायद अडानी, हमारे बॉम्बे में शायद अडानी था, हमारे टाइम पे शायद टाटा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी। एनीवेज, तो जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक हाउस है, अडानी का इलेक्ट्रिक हाउस है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो वो उधर बीज है सारे इलेक्ट्रिसिटी के, डायन मतलब जो भी जनरेटर्स होंगे उनके। अब वहां से बीज, उस बीज से उतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो समझ लो वहां पर आएंगे। अब उसको कैरी कौन कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को? तार कैरी कर रहे हैं ना, तो समझ लो कि वो रीम है। अब तुम्हारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, अब तुमको तुम्हारे घर में यूज करना है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो तुमने वो तार को लिया और तुमने कहीं तो प्लग कर दिया। अब उस प्लग से तुम्हारे घर में से बिजलियां चल रही हैं, तो तुमने क्लिक, प्लगिंग जो करता है ना, तुमने रोक दिया उस इलेक्ट्रिसिटी को कि अभी इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में रहेगी। बी मतलब अडानी की इलेक्ट्रिसिटी है, वो तुम्हारे घर तक तुमने ला दिया, और तुम्हारे घर में चल रही है अच्छे से, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारे फैन चल रहे हैं, तुम्हारे बिजलियां चल रही है, तुम्हारे माइक्रोवेव चल रहे हैं, तुम्हारे एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, फोन चल रहा है। समझ रही बात? तो कहने का अर्थ ये है, ऐसे समझना है इसको, कि एंग में वो पूरी शक्ति है, हम जप रहे हैं। अब रीम जो है वो वायर है, वो पूरी शक्ति को लेके चल रही है, लेकिन वो पूरी शक्ति हमारे इस शरीर में रहना चाहिए, तो क्लिंग उसको यहीं पर रोक रहा है, ये इसी शरीर में प्लग इन रहने वाली है। अलग अलग जगह से ये शक्ति निकलेगी जरूर। क्लीम शक्ति किसी के अंदर है, उसके नेत्रों में इतना आकर्षण होगा, उसकी वाणी में इतना आकर्षण होगा, समझ में आई? लेकिन वो व्यय नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। और ये देवता कहाँ बैठे हैं? हमारे अंदर। और गुरु कहाँ बैठे? तीनों हमारे यहाँ। और गायत्री हमारे मुख में बैठी है। तो वो व्यक्ति क्या हुआ? हुआ ना देवता तुल्य। कौन कर रहा है? वो तुम ही कर रहे हो ना, तो तुम हुए ना देवता तुल्य। केवल आदत मत खराब करनी अपनी, ठीक है ना? बस, तो उस भावना से हमेशा रहना। और अब ऋष्यादि न्यास, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। शीर्षी गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, जो लोग को ये पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा उनके लिए बोल रहे हो। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदय ऐं बीजाय नमः। गुह्ये, गुह्ये यानी मूलाधार। ह्रीं शक्ति नमः। पाद्यो क्लीं किलकाय नमः। नाभ्यो, तो भावना करना कि शक्ति, ये जो
सारी ये जो मंत्र की जो शक्ति है पूरे शरीर से तुम्हारे चरणों तक आई, चरणों से क्या करके फिर आपके नाभि में ही वो शक्ति टिकी हुई है। चरण से शुरू हुई, मुख में गई, मुख से हृदय में, हृदय से फिर नीचे तक गई, फिर आपके मूलाधार तक गई, मूलाधार से चरणों तक गई, चरणों से आकर के फिर नाभि में आप बैठे हो, ध्यान पूरा नाभि के अंदर। उसके बाद करन्यास। ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, विच्छे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे करतल करपृष्ठिभ्याम नमः। अब बुक के अंदर, जो गीता प्रेस वाली बुक के अंदर ओम 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 हर जगह लगा दिया गया है। ओम आपको नहीं डालना है, ओम हटा देना। तो आप लोग अपने बुक में ओम को कट कर देना, ठीक है। हम चंडिका की कर रहे हैं। उसके बाद हृदय नाश। ऐं हृदयाय नमः, क्लीं ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय वषट, चामुंडाय कवचाय हुम, विच्चे त्रिनेत्राय वषट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। उसके बाद अक्षर न्यास। ऐं नमः शिख ऐं नमः शिखायां, ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, क्लीं नमः वाम नेत्रे, चाम नमः दक्षिण कर्णे, मुम नमः वाम कर्णे, नाम नमः दक्षिण नासापुटे, यैं नमः वाम नासापुटे, विम नमः मुखे, चैं नमः मूलाधार गुह्ये। अब देखो, आपने अक्षर न्यास में उस मंत्रों को तोड़ दिया गया। तो ऐं नमः, ह्रीं नमः, क्लीं नमः, फिर चाम नमः आया ना, चामुंडा का चाम, फिर मुम नमः आया, चामुन, फिर डाम नमः, फिर यैम नमः, फिर विम नमः, फिर चे नमः, चामुंडाय विच्चे। ठीक। तो ये सारे अक्षरों को तोड़ करके उन्होंने ये व्यापक न्यास, जिसको कहते हैं अक्षर न्यास, वो बताया। उसके बाद दिग न्यास में भी वही काम किया गया है। एंग प्राच्ये, प्राच्य यानी ईस्ट, ऐं प्राच्ये नमः, ऐं आग्नेय नमः, आग्नेय नमः साउथ ईस्ट, ह्रीं दक्षिणाय नमः, साउथ, दक्षिणाय यानी साउथ, ह्रीं नैऋत्ये नमः, साउथ वेस्ट, क्लीं प्रतीच्ये नमः, वेस्ट, क्लीं वायव्ये नमः, नॉर्थ वेस्ट, चामुंडा उदिच्ये नमः, नॉर्थ, चामुंडाय ईशान्ये नमः, नॉर्थ ईस्ट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वे, ऊर्ध्वे यानी टॉप, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूमि नमः यानी भूमि। ठीक है। अब ध्यानम। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्, चूलं भुशुण्डिं शिरा, शङ्खं सन्दधतिं करस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गुशावृतां नीलाशामदुतिम् आस्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौत स्वपीते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्, अक्षस् अक्षस्त्रवक् परशुं गदेषु कुलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं, घण्टां सुराभाजनं, शूलमपाशसुदर्शने च ददतिं, हस्तैः प्रसन्नाननां, सेवैः महालक्ष्मीं, सरोजस्थितां, घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले, चक्रं धनुसायकं, हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलस, शीतांशुतुल्यप्रभां, गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे, शुम्भादिदैत्यार्दि दिनें। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, इस मंत्र से माला की पूजा करें। आपकी माला वो है अक्षमाला, अक्षर माला, या तो उससे उसकी पूजा करें। तो उसके अंदर उसका ध्यान मंत्र दिया है। महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्, तस्मान्मे सिद्धिदा भव, अविघ्नं कुरु माले त्वं, गृह्णामि दक्षिणे करे, जपकाले ससिद्ध्यर्थं, प्रसीद मम सिद्धये,
ओम अक्षमालाधिपत्यै सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय 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 सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पये मे स्वाहा। अब हमने ध्यान किया। ध्यान में किसका किसका ध्यान किया? काली का ध्यान किया, लक्ष्मी का ध्यान किया और सरस्वती का ध्यान किया। ये अगर पढ़ने नहीं आ रहा है किसी को ध्यान मंत्र, तो आपको जो आता है ध्यान, ठीक है ना, आपको काली का कोई ध्यान मंत्र आता हो आप वो पढ़ लो, आपको लक्ष्मी का कोई ध्यान मंत्र आता हो वो पढ़ लो, आपको सरस्वती का कोई ध्यान मंत्र आता है वो पढ़ लो। अगर कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, तीनों की तस्वीर सामने रखो, बस उसको देखो प्यार से। भगवती आपको देख रहे हैं, आपको ध्यान कर रहे हैं, हो गया। जरूरी नहीं है कि मंत्र पढ़ने हैं। आपका ध्यान आ रहा है, आप इतनी प्यारी लग रही हो, आपको हम प्यार से फूल अर्पित कर रहे हैं, ऐसे ध्यान कर सकते हो। फिर आई बात माला की, तो माला का यहाँ पर ध्यान किया कि कह रहे हैं कि माला को कह रहे, हे मेरी माला, हे मेरी माला, तुम महामाया सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो। तुम अक्षर माला हो। अक्षर माला यानी कि हम एक एक अक्षरों से ये मंत्र जपने वाले हैं ना, तो जो हम मंत्र जपेंगे इसका जो फल होगा वो कैसा होगा? अक्षर। उसका शर कभी होने वाला नहीं है। हो सकता है आपने नवार्ण मंत्र इस जन्म में जपा। कई बार ऐसा होता है कि हम जप रहे हैं लेकिन हमको जैसी इच्छा है, हमारी इच्छा पूर्ति होने की उस समय पर नहीं हो रही। हो सकता है कई बार बहुत लेट होती है, हो सकता है जन्म में नहीं हुई, हो सकता है किसी अगले जन्म में हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि इसकी इच्छा, कि आपने किसी चीज के लिए अगर नवाण मंत्र किया है तो पूरी ना हो। होगी होगी, निश्चित होगी, दुर्गा शक्ति करेगी करेगी। तो कह रहे हे माला, आप महामाया स्वरूप हो, आपके अंदर हर प्रकार की शक्ति है। अक्षमाला रुद्राक्ष को भी बोलते हैं। तो रुद्राक्ष की मतलब शिव की आंखें हैं जो माला, तो तुम उसको भी ले सकते हो। तुम स्फटिक की माला ले सकते हो। शुद्ध स्फटिक संकाशनी शिव का स्वरूप होता है, तो स्फटिक की माला ले सकते हो। ये कोई माला आपके पास नहीं है तो सांसों की माला ले लो। मन रूपी आकाश में मन की माला। समझ में आया ना? मोती का मन का नहीं है, तो मन को मोती बनाओ और मन की माला को फेरो। ठीक। तो मन का, कबीर ने ऐसा कहा है ना, दो अक्षर दो अर्थ है, मन का माला और ये मन का माला, तुम दोनों कर सकते हो। तो कहते हैं कि हे महामाया, हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी माला, तुम ही चतुर्वर्ग हो और उसमें तुम सब में तुम समाहित हो। तुम सिद्धिदा भव, हे माला तुम सिद्धिदा, तुम सिद्धि देने वाली बनो। तो हम तुमको जप रहे हैं, तुम हमें हर प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त करो। अविघ्नम कुरु माले तुम गृणामि दक्षिणे करे, हे माले, हमने तुमको दक्षिण कर में धारण किया है। हे माला, जो भी विघ्न आने वाले हैं उनको तुम दूर कर दो। जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धे, हे माला, हम जप काल में जो भी जप कर रहे हैं वो सिद्धि मिले। सिद्धि अर्थम, समझ में आए ना? हर प्रकार की सिद्धि, और जो भी अर्थ, अर्थ यानी धन भी होता है, अर्थ यानी आपके जीवन का लक्ष्य भी होता है। जीवन का अर्थ क्या है? मीनिंग, पर्पस, एनी पर्पस। अर्थ यानी पर्पस भी, अर्थ यानी धन भी। तो कहते हैं सिद्धि अर्थम, हर प्रकार का अर्थ। तुम ही चतुर्वर्ग, तुम ही धर्म अर्थ का काम मोक्ष हो, ये हर प्रकार का अर्थ हमारा सिद्ध हो जाए। हे माला, तुम महामाया शक्ति स्वरूपिणी हो, हमने तुमको धारण किया है। अब हम जो माला जप रहे हैं, जो भी हम मन की माला जप रहे हैं, हमारे मन में जो भी इच्छा है जिसके लिए हम ये मालाएं जप रहे हैं, उसकी तुमको सिद्धि करा दो। ये तुमसे प्रार्थना है। मैंने तुमको ये सरल भाषा में बोल दी। तुमको संस्कृत पढ़ना नहीं आएगा, तुम अपनी माला से बात करो, या तो हाथ की माला से बात करो या तो मन की माला से बात करो। तुम अपनी माला से बात करो। और उसके बाद कहते, लास्ट में कह देते हैं, फिर आपको जब करना है एक माला, कम से कम मिनिमम एक माला करना है। और फिर करने के बाद गुह्याति गुहि गोप्ति त्वं गृणास्मात् कृतं जपम सिद्धि भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। हे भगवती, हमने ये एक माला जपी है, हम आपके चरणों में भगवती के वाम हस्त में निवेदन करें। भगवती के लेफ्ट हैंड में उसको निवेदित कर दो कि ये गुह्य से गुह्य मंत्र है, और हमको जो समझ में आया हमने जप किया। अब हम आपके वाम हस्त में, आपके लेफ्ट हैंड में, आपके बाएं हाथ में इसको हम समर्पित करते हैं। सिद्धिर्भवतु मे देवी, हे भगवती सिद्धि हो जाए। और त्वत्प्रसादन महेश्वरी, हे भगवती आप हमेशा हम पर
प्रसन्न रहना, इस प्रकार के। तो मैंने अभी 3 मंत्र जो पढ़े थे, तो ये मैंने आपको पूरी विधि बता दी नवारण मंत्र की। बहुत लोगों ने पूछा था नवारण मंत्र की विधि विधि क्या है। मैंने आपको इजी विधि बता दी। मैंने आपको पुस्तक की विधि भी बता दी। इसके स्निपेट को बना देंगे, आप लोग बार बार देखना जब तक आप सीखने गए हों। ठीक है।